नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई मिड कैप फंड की। 3 साल का एवरेज तकरीबन 15% का है इसका। और पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो क्रैश चल रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखे हैं इस फंड ने। एसबीआई की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्होंने अप एंड डाउन देखे हैं। अभी के समय में इसका क्या पोजीशन चल रही है, एक मिनी रिव्यू करने वाले हैं। सिर्फ इसके हम जो रिटर्न्स हैं और जो पोर्टफोलियो है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ की बात नहीं करने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एस बी आई मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान हो, रेगुलर प्लान हो, कोई सा भी हो, जो डेटा है वो सेम है। सबसे पहली बात, अच्छा, अच्छी बात एक ये है कि इसके अंदर पिछले 1.5-2 साल से जो इसकी रैंकिंग है, जो इसकी जो स्टार रेटिंग है उसमें चेंजेस नहीं हुआ। पहले भी 3 स्टार थी, अभी भी 3 स्टार है। मतलब इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। अगर गिरते तो टेंशन वाली बात थी, वो सेम है। रिस्क मीटर वेरी हाई है और एनएवी चल रहा है 264 रुपये 78 पैसे। अब देखते हैं इसके रिटर्न कि भाई रिटर्न इसके हैं कैसे। 1 साल के आप देखिए, करीबन 1.5% का रिटर्न इसमें निकाल कर दिया है। अब प्रॉब्लम की बात पता है कहाँ पर है? वो है यहाँ पर। जो इसका बेंचमार्क है वो करीबन 5.25% का एवरेज दे रहा है और ये दे रहा है 1.5%। तो यहाँ पर जो गैप है बेंचमार्क के बीच में और इसके जो फंड है उसके बीच में थोड़ा सा 4% के आसपास दिख रहा है। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 6 महीने में आप देखिए लगभग लगभग बराबर है कहानी। 3 महीने में बेंचमार्क 3% पॉजिटिव है और ये 0.19%, मतलब ना के बराबर पॉजिटिव है। और 1 महीने में ये करीबन आधा प्रतिशत पॉजिटिव है और बेंचमार्क 2.5% पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि फंड के अंदर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो है। क्योंकि अगर बेंचमार्क के ऊपर चल रहा होता तो हम कह सकते थे एक बार कि भाई ठीक है, सारी चीज़ें ठीक चल रही है, लेकिन ये बेंचमार्क से काफ़ी नीचे चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, जिन भाइयों के पास ये फंड होगा उनको पता होगा पिछले 1 साल के अंदर इसने रिटर्न बिल्कुल भी निकाल के नहीं दिए। आप देख लीजिए 1.5% के आसपास के रिटर्न है, बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा। अब इसका पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे, उसमें देखेंगे कुछ कमी है या नहीं है। सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा कोई मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। देखिए 93% इक्विटी है इसके अंदर अभी और 5.5% इन्होंने कैश रखा हुआ है। और लार्ज कैप 9%, मिड कैप 72.5% और स्मॉल कैप है करीबन 18.5%। 51 स्टॉक्स हैं। हम सिर्फ सेक्टर्स की बात करेंगे, सेक्टर्स कौन से हैं। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर 19.5% है, मटेरियल करीबन 17%, इंडस्ट्रियल 16%, एनर्जी सेक्टर 9.25% और कंज्यूमर सेक्टर है 7.25% और हेल्थ केयर भी 7.25% है। अगर मैं आपको बताऊं सेक्टर वाइज, तो देखिए सेक्टर काफ़ी अच्छे हैं, सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है और जो प्रोपोर्शनेट है उसके अंदर वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन प्रॉब्लम है इनके जो थोड़ा सा जो होल्डिंग्स है उनके अंदर जो सिलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये होल्डिंग्स को अपडेट करते हैं, कुछ अच्छे होल्डिंग्स डालते हैं, तो कुछ अपडेट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं ऐसा तो नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई पेड रिव्यू हो कुछ हो एसबीआई की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, एसबीआई के जितने भी फंड मैनेजर हैं अभी के समय में, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड छोड़कर, एसबीआई हाइब्रिड फंड छोड़कर और एसबीआई चिल्ड्रन फंड जो है उसको छोड़कर, कुछ गिने चुने फंड है उनके फंड मैनेजर्स को छोड़कर, बाकी जिनके भी जो भी इनकी स्कीम्स है ना, उनके फंड मैनेजर सो रहे हैं अभी तक। कोई अपडेट्स नहीं कर रहे, कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि नेगेटिव जा रहा है, इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टर रिडीम कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं, ना ही उनके कान के ऊपर कोई जोर है नहीं। तो ये प्रॉब्लम तो चल रही है। यही काम मोतीलाल ओसवाल के साथ भी चल रहा है, लेकिन वो फिर भी चेंज कर रहे हैं। क्वांट के साथ चल रहा था लेकिन क्वांट ने ठीक कर लिया है। लेकिन एसबीआई वाले इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ फंड मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं, सारी स्कीम के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। तो भाई ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। बात करूँ इसके एक्सपेंस रेशियो के अंदर कुछ चेंज आया तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो बढ़कर हो गया है 0.85%। छोटा सा रिव्यू था आपके लिए। तो इसके अलावा मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो कराना चाहें, अपना स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, रिव्यू हो, इसके अलावा क्रिएशन हो, रीबैलेंसिंग हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो आप करवा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करवा सकते हैं। आज मेरे पास एक सर आए, उनके पास करीबन 136 स्टॉक्स हैं। आप सोचिए, उससे पहले मेरे पास एक सर आए थे, उनके पास कम से कम 50 से लेकर 60 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स थी। आप सोचिए
कि अगर इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स रहेंगी, स्टॉक्स रहेंगे, तो रिटर्न्स कहाँ ही निकल के आएंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चार्जेस यहाँ पर मेंशन है। आज के लिए जय हिंद।